अब ये तीसरा क्वेश्चन है। A second pendulum is taken to a place where the acceleration due to gravity falls 1/4. How is the time period of the pendulum affected it at all? है ना, किस तरीके से इसका पेंडुलम अफेक्टेड होगा इफ एट ऑल। गिव रीजन, आपको इसका रीजन भी देना है। मैंने इस सवाल के लिए पूरा ये बोर्ड बुक किया हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन अगर वहां से क्लियर नहीं हो पा रहा होगा तो आप अपनी टेक्स्ट बुक्स में देख सकते हैं, जो भी अगर पुरानी है तो पुरानी का पेज नंबर 20 नहीं मालूम मुझे, लेकिन नई वाली का पेज नंबर 25 है। 25 पे एकदम नीचे आपको ये तीसरा क्वेश्चन दिखाई देगा। तो गिव रीजन और फाइंड इट्स टाइम पीरियड, दो चीजें पता करनी है। गिव रीजन, व्हाट विल बी न्यू टाइम पीरियड, व्हाट विल बी द न्यू टाइम पीरियड, नया टाइम पीरियड क्या है आपको बताना है। न्यू टाइम पीरियड क्या है। अच्छा भाई, ठीक, चलो अब हम तुम्हें इसको सॉल्व करने का एक तरीका बताते हैं। फॉर सेकेंड पेंडुलम या कोई भी पेंडुलम हो, उसके जो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट एल अपॉन जी होता है। ठीक, ये फार्मूला होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। अभी इस पर 2-3 सवाल और हैं, इसलिए इसको खूब कायदे से समझ लो। t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। पहले आप एक प्लेस पर थे, कहो मान लो वो जीवन था। लेट इन फर्स्ट केस, लेट इन फर्स्ट केस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू जो है आप मानो जीवन। ठीक, जीवन की वैल्यू आपको गिवन है, जी है। इन सेकेंड केस, अब सेकेंड केस के अंदर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जो G2 है ये हो जा रहा है G/4। कितना हो जा रहा है? G/4 हो जा रहा है। ठीक है, जैसा कि आपका क्वेश्चन कह रहा है, वेयर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉल्स 1/4, एक बार ओरिजिनल वैल्यू का 1/4 टाइम्स हो जा रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या काम करेंगे। देखो बच्चों, फिजिक्स में प्रोपोर्शनलिटी और इक्वलिटी में एक रिलेशन होता है। अगर हम ये कहें कि एट बोथ इन बोथ द केसेस इफ एल इज कांस्टेंट, इन बोथ द केसेस एज एल इज कांस्टेंट। एल क्या है? पेंडुलम की लेंथ है, स्ट्रिंग की लेंथ है। एल इज कांस्टेंट, तो हम लिख सकते हैं T1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर द रूट G1 एंड T2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर द रूट G2। अब ये फिजिक्स का मेथड है, आप लिखिए T1 डिवाइडेड बाई T2, T1 डिवाइडेड बाई T2। अब इक्वल टू का साइन लगा दीजिए और अंडर रूट G21 ऊपर चला जाएगा और G2 ऊपर चला जाएगा और G1 नीचे आ जाएगा। अच्छा, G2 की वैल्यू आपने क्या निकाली हुई है? G2 की वैल्यू आपने निकाली हुई है G/4 और ओरिजिनल G1 की वैल्यू क्या है? G है। तो G से G कैंसिल, अंडर रूट 1/4, तो इट इम्प्लाइड दैट T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू 1/2। तो T2 की वैल्यू क्या हो गई? 2T1, दैट इज 2 × 2 4 सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया। क्या आ गया? ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब इस पर हम और भी न्यूमेरिकल करेंगे, तो वीडियो को पॉज करके इसको भी नोट कर लीजिए। आपका लिखा हुआ है, नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द लेंथ ऑफ द सेकेंड पेंडुलम एट अ प्लेस वेयर G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपको पाई की वैल्यू भी बता दी गई है, कितनी लेनी है? 3.14। ठीक है बच्चों, तो टाइम पीरियड का फार्मूला, लेंथ, टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड पेंडुलम, टाइम पीरियड का जो फार्मूला है T का, वो होता है 2 पाई अंडर द रूट L अपॉन G। हमें यहाँ L की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। स्क्वायरिंग करिए बोथ साइड की, T² इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L अपॉन G। अब आपको क्या निकालना है? L निकालना है। क्या निकालना है? तो L को सब्जेक्ट बना दीजिए। L को आप जब सब्जेक्ट बनाओगे तो आप लिखोगे GT² डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर। G की वैल्यू आप रखोगे 10, T की वैल्यू सेकेंड पेंडुलम होने के नाते टाइम पीरियड 2 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर
डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14 का होल स्क्वायर। इसे आप सॉल्व करोगे, आपको आंसर मिलेगा 1.0142 मीटर। ठीक है, 1.0142 मीटर। अगला क्वेश्चन, कंपेयर द टाइम पीरियड्स ऑफ टू पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड 9 मीटर। अभी हमने जीके कंपैरिजन का एक क्वेश्चन किया था, अब ये लेंथ के कंपैरिजन का एक क्वेश्चन है। तो आप लिखेंगे T1 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट L1 अपॉन G1 एंड T2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट L2 अपॉन G2। कुछ मत करिए, भाग दे दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो T1 डिवाइडेड बाई T2, 2 पाई अंडर द रूट L1 अपॉन G1, फिर यहां पे लिखा आपने 2 पाई अंडर द रूट G2 अपॉन L2। बच्चों क्योंकि G के बारे में कोई बात ही नहीं करी गई है, तो G1 और G2 इक्वल होंगे। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल और G1 से G2 कैंसिल, तो ये आया क्या, L1 अपॉन L2। L1 कितना है 1 मीटर और L2 कितना है 9, तो इसे हम लिखेंगे अंडर द रूट 1/9 यानी 1/3। तो टाइम पीरियड की कंपैरिजन क्या आएगी, T1:T2 इज इक्वल टू 1:3। ये आपका आंसर हो गया। ये 5वां क्वेश्चन हो गया। वीडियो को पॉज करिए, इसे भी नोट करिए। अब अगला क्वेश्चन, A pendulum complete 2 oscillations in 5 seconds. What is its time period? अच्छा, तो टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन इन 1 ऑक्सीलेशन। टाइम पीरियड इज इक्वल टू टाइम टेकन इन 1 ऑक्सीलेशन। टाइम टेकन इन 1 ऑक्सीलेशन। बेटा यूनिटरी मेथड लगा दो। टाइम टेकन इन 2 ऑक्सीलेशन कितनी देर में, 5 सेकंड में। तो एक ऑक्सीलेशन में 5/2 यानी 2.5 सेकंड हो गया। ठीक है, फिर पूछता है अगर G की वैल्यू इतनी है तो फाइंड इट्स लेंथ। इट्स क्वाइट सिंपल। G की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया। T की वैल्यू जो आपने यहां से कैलकुलेट की है, आपको L की वैल्यू पता करनी है। फार्मूला आप जानते हो, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट L अपॉन G। स्क्वायर कर दीजिए इसको, T स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L अपॉन G। अब आपको L पता करना है तो GT स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। G की वैल्यू आप 10 रखिए, T की वैल्यू 2.4 का होल स्क्वायर कीजिए, 4 रखिए, 3.14 का होल स्क्वायर कीजिए। सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी हुआ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर 7वें और 8वां क्वेश्चन लिखा है। पहले हम 7वां सॉल्व करेंगे, फिर हम 8वां सॉल्व करेंगे। तो 7वां सवाल, द टाइम पीरियड ऑफ 2 पेंडुलम्स एट अ प्लेस आर इन द रेशियो 2:1, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर लेंथ्स। बच्चों आपको T1:T2 की वैल्यू दी गई है, ये 2:1। इट इम्प्लाइड दैट T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू 2/1। अब आप T1 की जगह पर उसका फार्मूला लग दो 2 पाई अंडर द रूट L1 अपॉन G, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज नहीं हो रही है। और T2 की जगह पर 2 पाई अंडर द रूट L2 अपॉन G इज इक्वल टू, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, G से G कैंसिल, है ना। तो ये हो जाएगा, इट इम्प्लाइड दैट अंडर द रूट L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू 2/1। स्क्वायर करिए, L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू 4/1। ये आ गया रेशियो 4:1। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको हो सकता है दिक्कत कर जाए। इट टेक्स 0.2 सेकेंड फॉर अ पेंडुलम बॉक्स टू मूव फ्रॉम मीन पोजिशन टू वन एंड, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। उनको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी जिन्होंने रिवीजन किया होगा पेंडुलम का। देखो ये है इसकी मीन पोजीशन, ये है इसकी एक्सट्रीम पोजीशन। यहां से यहां तक ये 0.2 सेकंड में जाता है। ठीक, फिर ये इतने ही टाइम में वापस आएगा। तो जब एक्सट्रीम से मीन से एक्सट्रीम और एक्सट्रीम से मीन आएगा तो इसका और +2 सेकंड इसमें जुड़ेगा। फिर ये इधर जाएगा, अब ये इधर गया तो फिर 0.2 सेकंड, और फिर जब ये वापस आया
पहले इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा और फिर वापस आएगा। तो हर बार मीन से एक्सट्रीम और एक्सट्रीम से मीन के बीच में जो वो टाइम ले रहा है वो टाइम कितना है, 0.2 सेकेंड। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा 4 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई 0.2। भाई ये कितना टाइम इंटरवल, जाने का फिर वापस आने का, फिर जाने का फिर वापस आने का, ये टाइम पीरियड है। तो 4 इंटरवल, तो ये क्या हो जाएगा 0.8 सेकेंड। 9वां सवाल मैं आपको हिंट दिए देता हूं, जैसे कि वीडियो अननेसेसरी लंबी होती चली जाएगी। उन्होंने पूछा है कि हाउ मच टाइम डज द बॉब ऑफ ए सेकेंड पेंडुलम टेक टू मूव फ्रॉम वन एक्सट्रीम ऑक्सीलेशंस टू अदर एक्सट्रीम ऑक्सीलेशंस। अब बेटा बात कर रहे हैं हम सेकेंड पेंडुलम की। किसकी बात कर रहे हैं, सेकेंड पेंडुलम की। तो ये एक एक्सट्रीम पोजीशन है और ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है। यहां अगर t बराबर 0 माना जाए तो यहां बराबर t, यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लेगा बच्चों। तो यहां से यहां तक जाने में पहले तो जो आपका टाइम पीरियड है वो 4 हिस्से में डिवाइड होगा। कौन कौन सा, एक हिस्सा तो इधर, फिर एक हिस्सा इधर, फिर एक हिस्सा इधर, फिर एक हिस्सा इधर। लेकिन आपको सिर्फ ये और ये टाइम जोड़ना है। मामला सेकेंड पेंडुलम का है, इसलिए आप आज कह सकते हो मामला किसका है, सेकेंड पेंडुलम का है। तो मीन से एक्सट्रीम जाने में आधा सेकेंड, एक्सट्रीम से फिर मीन आने में आधा सेकेंड, फिर मीन से एक्सट्रीम जाने में आधा सेकेंड, और एक्सट्रीम से मीन आने में आधा सेकेंड। तो ये आधा सेकेंड और ये आधा सेकेंड मिलकर कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड। एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक जाने में और उसे कितना टाइम लगता है, 1 सेकेंड का टाइम लगेगा सेकेंड पेंडुलम के केस में। दैट्स ऑल, रेस्ट इज अश्योर्ड। Okay, now we will discuss in next video the numerical belongs to chapter 2A। इसको भी आप सब नोट कर लेंगे सॉल्यूशन इसके सारे, ठीक है। किसी को और इसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो he or she can contact me, okay।